हेलो एवरीवन, वेलकम। इस वीडियो में आप एट, इन और ऑन ये जो तीन प्रेपोजिशंस हैं इनके यूज़ सीखेंगे। ये तीनों प्रेपोजिशंस टाइम के साथ भी यूज़ होती हैं और पोजीशन यानी लोकेशन, जगह, प्लेस के साथ भी यूज़ होती हैं। और उसके अलावा इनके बहुत सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं और इनके यूजेस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, यानी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एट यूज़ करें या इन यूज़ करें, बिकॉज बहुत जगह पे ऐसा लगता है कि हमें इन यूज़ करना चाहिए बट ऑन यूज़ होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में मैं आपको ये तीनों इन तीनों को कैसे यूज़ करें ये आपको सिखाऊंगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से प्रेपोजिशंस मैंने लिखे हैं, आपको मैं हर एक को डिटेल में समझाऊंगा और उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होगा। तो आपने उसके बाद एक टेस्ट देना होगा। उसके बाद फिर हम कुछ और करेंगे और इनके सीखेंगे कि ना कहाँ पे इन्हें यूज़ करते हैं। फिर एक टेस्ट होगा आपके लिए। उसके बाद एक तीसरा सेट ये होगा और उसका भी आपके पास ये टेस्ट होगा। तो आप इसको अच्छे से देखो और अगर आप इनको ठीक से आप इसको ठीक से समझना तो आप टेस्ट से आप अपने आप को असेस भी कर सकते हैं कि आप कितना सीख रहे हो। तो सबसे पहला सेट ये है, यहाँ पे एट, इन और ऑन का यूज़ हमें बता रखा है। तो देखो माय डियर, सबसे पहले आप एक बात समझो, जो प्रेपोजिशंस होते हैं उनको हम टाइम एंड प्लेस दोनों के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे इन है या इन, एट और ऑन, ये टाइम के साथ भी यूज़ होते हैं और ये प्लेस के साथ भी यूज़ होते हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 o'clock, तो इसके आगे हम यूज़ करते हैं एट 2 o'clock, तो ये टाइम है। और अगर मैं कहूँ कि मुंबई, तो इसके आगे हम, जैसे ये प्लेस है तो प्लेस के आगे हम यहाँ पे इन यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी केसेस में प्लेस के आगे ऐड भी यूज़ होता है, जैसे ऐट मुंबई, वो कब यूज़ होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और ऐसे ही जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे में, तो इसके आगे इन यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं टाइम के आगे भी इनका यूज़ होता है और प्लेस के आगे भी इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो वन बाय वन इनको समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो जब भी हम बात करते हैं टाइम की, जैसे 5 o'clock, 6:30, यानी जब एक कोई फिक्स टाइम दिया हो, जैसे 5 o'clock है, 6:30 है, 7 o'clock है और 9 o'clock या 7:45, ऐसे जब टाइम दिया होता है हम ऐट का यूज़ करते हैं। और जैसे यहाँ पे एट नून, एट नाइट, जैसे ये एट नून है तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि आई विल सी यू एट नून, या आई हैव टू टेक दिस मेडिसिन एट नून। एट नाइट, एट बेड टाइम, एट डिनर, आई विल सी यू एट डिनर। ओके, वी विल डिस्कस दिस एट डिनर, तो वहाँ पे हम एट यूज़ करते हैं। इसके बाद एट डॉन, एट डस्क। ओके, सुबह का टाइम होता है उसको डॉन कहते हैं। डस्क यानी शाम का टाइम, तो इसको हम डॉन को हम, एक और शब्द है इसको हम सनराइज भी कह सकते हैं और डस्क सनसेट भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा, फिर एट दिवाली, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट होली, उसमें एट आता है। ओके, अब इन पे आ जाओ आप। यहाँ पे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये तो बहुत फेमस है, आपको भी पता होगा। मंथ जो होते हैं, मंथ और ईयर, महीने, ये मंथ है तो कोई भी मंथ हो उसमें इन आता है। इन मार्च, आई वॉज बॉर्न इन जुलाई, ही वॉज बॉर्न इन मार्च। ओके, आई विल गो टू मुंबई इन जनवरी, इस तरह से। इन समर, तो जो सीज़न होते हैं उनमें भी हम इनका यूज़ करते हैं। और जो ईयर, इन 1995, इन 1999, इनमें भी इनका यूज़ होता है। डेकेड्स में, जैसे इन द 90s, इन द 60s, इन द 70s, इनमें इनमें भी इनका यूज़ होता है। और सेंचुरीज़ में, इन द 21st सेंचुरी, इन द 16th सेंचुरी, इन द 17th सेंचुरी। ओके, सो ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 17th सेंचुरी, तो उसमें हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इन द 17th सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी, ऐसे। अच्छा, ध्यान रख, अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा जो टाइम होता है उसके साथ तो हम लगाते हैं, टाइम के साथ हम लगाते हैं एट, मंथ के साथ हम लगाते हैं इन, लेकिन जो दिन होते हैं, डे, उसके साथ हम ऑन लगाते हैं। कीप इन माइंड। ओके,
ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, आई विल सी यू ऑन मंडे, आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे। ऑन, और किसी कोई तारीख होती है, कोई डेट होती है, उसके आगे भी ऑन लगता है, जैसे ऑन 15 अगस्त, ऑन 26 जनवरी। ओके, तो किसी पर्टिकुलर दिन का जिक्र हो तो इसमें ऐसे ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन माई बर्थडे, अच्छा ऑन वीकेंड, एट वीकेंड, हम दोनों यूज़ कर सकते हैं वीकेंड के साथ में। ऑन द डे ऑफ माई वेडिंग, ऑन द डे ऑफ दिवाली, ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। जब भी हम बोलते हैं ना ऑन द डे ऑफ, तो इसमें ऑन यूज़ होता है। ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन संडे इवनिंग, इस तरह से इनका यूज़ होता है। ओके, तो आप इसको ठीक से देखो और अभी हम टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ये टेस्ट है, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे इन आप सोचिए कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। ये जो एम्प्टी, ये जो रिक्त स्थान है, ये जो खाली स्थान है, यहाँ पर क्या आ सकता है, आप यहाँ पे फिल कीजिए और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करना और फिर उसके बाद आपको तुरंत से मेरे सॉल्यूशंस भी दिख जाएंगे और फिर देखना कि आपके कितने सही हैं। ऑलराइट, तो अब मैं आपको अपने सॉल्यूशंस यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लगभग सही किए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेट की ओर। यहाँ पे कुछ और यूजेस हैं। एट द मोमेंट, सो एट द मोमेंट आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, एट द मोमेंट आई एम डूइंग दिस थिंग। ओके, यानी इस पर। एट द सेम टाइम, एक ही वक्त। सो एट द सेम टाइम कैसे यूज होता है, जैसे वी हंग अप द फोन एट द सेम टाइम, हमने एक साथ फ़ोन को रखा। ओके, वी शाउटेड एट द सेम टाइम, हम एक साथ चिल्लाए। एट द कॉर्नर, ही सिटिंग एट द कॉर्नर, या द बुक इज केप्ट एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर, एट द कॉर्नर। एट माई अंकल्स हाउस, मेरे अंकल के घर। आई एम गोइंग नाउ, यहाँ पे ये आएगा जैसे आई एम स्टेइंग एट माई अंकल्स हाउस, मैं अपने अंकल के घर में ठहर रहा हूँ। सो आई एम स्टेइंग एट माई अंकल्स हाउस। एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंड ऑफ द रोड यू विल सी अ ट्री, तो आपको रोड, सड़क के एंड पे एक ट्री दिखेगा। एट अ पार्टी, आई एम एट अ पार्टी, आई एम एंजॉइंग एट अ पार्टी। सो एट अ पार्टी। एट अ कॉन्सर्ट, तो कॉन्सर्ट इसमें भी एट आता है। एट द रिसेप्शन, आई विल वेट फॉर यू एट द रिसेप्शन, मैं तुम्हारे रिसेप्शन पे वेट करूँगा। सो इनमें एट यूज़ होता है। ओके, इन देखो, इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। इन अ फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में। ये इन सम टाइम, कुछ समय में। इन द मिरर, ओके, सो इन द मिरर मीन्स मिरर में, दर्पण में, शीशे में। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई सेड ओ माई गॉड आई हैव गेन्ड सो मच वेट, तो मैंने अपने आप को मिरर में देखा और मैंने अपने आप से कहा कि मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया है। इन द रिवर, इन द ओशन, रिवर में, ओशन में। ओके, इन द बैग, बैग में। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा है कि इन हम यूज़ करते हैं अगर हमने किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को देखना है, तो ये इन है। तो अगर हम कहेंगे कि इन द बैग, तो वहाँ पे इन, क्योंकि हम बैग के अंदर रख रहे हैं तो इन द बैग आएगा। ओके, इन द पॉकेट यानी पॉकेट में। और तो यहाँ पर बेसिकली इनका अक्सर मीनिंग होता है में, बट फिर भी हिंदी मीनिंग पे ना जाओ तो ही अच्छा है, जैसा यहाँ पे लिखा है उसी हिसाब से समझो। अब यहाँ पे लिखा है इन मुंबई, तो इन मुंबई कहते हैं कोई जगह हो उसमें मुंबई आता है, और कोई भी जगह हो, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इन माई कॉलोनी, इन लाजपत नगर, इन दिल्ली, तो इन सब में इनका प्रयोग होता है। लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम एट मुंबई भी कहते हैं। अब एट कब कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो ये चीज़। मान लो कि आप मुंबई में ही हो, आप मुंबई में हो, आप वहाँ पे बैठे हो, आप लंच वगैरह कर रहे हो, मीन्स आप ठहरे हो वहाँ पे, तो आप बोलोगे कि आई एम इन मुंबई। लेकिन आप ट्रेन पे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, और ट्रेन में आप बैठे हो और ट्रेन कहीं से आ रही है और कुछ देर के लिए वो मुंबई में रुकती है, तो कोई बोलेगा, या रुकती भी नहीं है, ट्रेन जा रही है और आपकी उस समय की लोकेशन मुंबई है, और कोई आपसे पूछता है कि अच्छा तुम अभी कहाँ हो, तो आप बोलोगे आई एम एट मुंबई, आई एम एट मुंबई। मीन्स आपकी उस समय की जो लोकेशन है वो मुंबई है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मुंबई में अपना बैठे हो, काम कर रहे हो, घूम रहे हो, वो नहीं।
या मुंबई में रहते हो वो नहीं, उसमें इन मुंबई आएगा। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हो, जाते हुए रास्ते में कुछ चीज़ पड़ती है, तो आप बोल रहे हो कि आई एम एट दिस प्लेस। ओके, इन द न्यूज़पेपर, आई सॉ योर पिक्चर इन द न्यूज़पेपर, आई रेड दिस आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, तो इन द न्यूज़पेपर ऐसा आएगा। ऑन टाइम, देखो ऑन टाइम और इन टाइम दोनों यूज़ होते हैं, ध्यान से सुनो कहाँ पे क्या यूज़ होता है। ऑन टाइम समय पर, और इन टाइम मतलब समय से थोड़ा पहले। तो अगर आपको 12 बजे बोला जाए आने को और आप ठीक 12 बजे जाओ, तो यानी यू आर ऑन टाइम, यू आर ऑन टाइम। लेकिन अगर आप कुछ पहले चले जाते हो, जैसे 11:45 पे चले जाते हो या 11:30 पे चले जाते हो, तो यू आर इन टाइम। ओके, तो उसको हम कहते हैं इन टाइम, यानी समय से थोड़ा पहले। और ऑन टाइम होता है बिल्कुल फिक्स उसी वक्त। ऑन द फोन, ही इज टॉकिंग ऑन द फोन, वो फ़ोन पे बात कर रहा है, सो ऑन द फोन, ठीक है ना। ऑन द बीच, सो ऑन द बीच, इसमें बीच ऑन आता है। ऑन टेलीविज़न, आई वॉच्ड दिस मूवी ऑन टेलीविज़न, आई वॉच्ड दिस टीवी सीरियल ऑन टेलीविज़न, आई सॉ दिस न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, इस तरह से। ऑन कंप्यूटर, सो ही इज़ प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर, ही इज़ वॉचिंग अ मूवी ऑन कंप्यूटर, इस तरह से। ऑन द इंटरनेट, आई रेड दिस आर्टिकल ऑन द इंटरनेट, आई केम टू नो अबाउट दिस ऑन द इंटरनेट, ठीक है। ऑन एन आइलैंड, सो ही लिव्स ऑन एन आइलैंड, तो ऑन एन आइलैंड इस तरह से आता है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास अगेन वी हैव दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि कहाँ पे क्या आएगा, और वीडियो को पॉज करो और देखो कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है, आपको ये आया है कि नहीं आया है। ओके, और इसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशंस देखना। तो ऑलराइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई किए होंगे ये, और ये है मेरे सॉल्यूशंस। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। अब हम लास्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये है, जैसे एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर, तो जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि आई वेटेड फॉर हिम एट द बस स्टॉप, तो बस स्टॉप पे मैंने वेट किया, इस तरह से। आई सॉ हिम एट द बस स्टॉप, एट द फ्रंट, एट द बैक, सो एट द फ्रंट, एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग, एट द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, इस तरह से। एट द स्टेशन, सो द ट्रेन इज एट द स्टेशन। एट द क्रॉस रोड, जो चौराहा होता है वहाँ पे, सो एट द क्रॉस रोड, ही इज़ वेटिंग फॉर मी एट द क्रॉस रोड, क्रॉस रोड। अच्छा, जब कोई एड्रेस में कोई नंबर होता है तो उसमें हम ऐट लगाते हैं, एट 7 रेस कोर्स रोड, एट 25 महात्मा गांधी मार्ग, एट इस तरह से, ठीक है। अच्छा, एट द डोर, एट द गेट, एट द टॉप, एट द बॉटम, यहाँ पे एट का यूज़ होता है। सो समबडी इज़ नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। देर इज़ अ बैगर एट द गेट, गेट पर एक भिखारी है। एट द टॉप, एट द बॉटम, ओके, इस तरह से। अच्छा, इन द कार, इन द कार मतलब कार में, तो ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूँगा कि माई अंकल इज़ इन द कार, मेरे अंकल कार में है, लेकिन अगर बस है तो ऑन द बस आएगा, ध्यान रखना। ऑन द प्लेन आएगा, ऑन द ट्रेन आएगा। तो मेरे अंकल बस में है, माई अंकल इज़ ऑन द बस, ओके। माई अंकल इज़ ऑन द प्लेन, माई अंकल इज़ ऑन अ ट्रेन, इस तरह से। हम द बोलते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोलना है, यहाँ पे हम ए भी लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे द भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो द अगर हमें पता है, ऑन द ट्रेन यानी उस ट्रेन के बारे में हमें पता है, और ऑन अ ट्रेन मीन्स कोई भी ट्रेन। और यहाँ पे अगर आपको बोलना है कि प्लेन में बिजनेस क्लास में बैठे हैं, सो ऑन द प्लेन इन बिजनेस क्लास, ऑन अ ट्रेन इन एसी कंपार्टमेंट, इन द स्ट्रीट, ओके, तो इन द स्ट्रीट आता है। अच्छा, अब जो रोड इस तरह से होती है तो उसमें इन आता है, इन महात्मा गांधी मार्ग, इन रेस कोर्स रोड। लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर इसमें नंबर भी है तो एट आता है, ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह का एड्रेस हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे in a line, in a queue, so you have to wait in a line, you have to wait in a queue, you have to stand in a line, तुम्हें लाइन में खड़ा होना है, तो in a line. In the garden, so I saw him in the garden, मैंने उसको गार्डन में देखा। In the kitchen, my mom is in the kitchen, okay. In prison, I will put you in prison, so he was put in prison, उसको जेल में, प्रिजन में बंद कर दिया। अच्छा, तो ये आप समझ गए होंगे, ऑन द बस, ऑन द प्लेन, ऑन द ट्रेन, ऑन अ हॉर्स, ऑन अ बाइक, तो इस तरह से आता है। ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ओके, टर्न ऑन द लेफ्ट,
और या फिर हम वैसे टर्न टू द राइट भी कहते हैं. सो ऑन द लेफ्ट ऑफ अमित देर इज़ अ बुक, इस तरह से. ऑन द ग्राउंड पे. ऑन द लिस्ट में. सो आई सॉ हिज नेम ऑन द लिस्ट. आई डिड नॉट सी हिज नेम ऑन द लिस्ट. आई डिड नॉट सी माई नेम ऑन द लिस्ट. ओके, इस तरह से. तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा. दोबारा अगर देखना चाहते हो देखो इसको अच्छे से. और अब आपके पास एक टेस्ट है, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा और ये है मेरे सॉल्यूशंस. उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.